तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, लाइकेन जो है थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। किस प्रकार की? थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। कवक और शैवाल से मिलकर किस प्रकार की वनस्पति का निर्माण होता है? तो ये भी बात ध्यान रखिए दोस्तों, लाइकेन का जो निर्माण होता है कवक और शैवाल से मिलकर होता है। यानी कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन वनस्पति का निर्माण होता है। नोट देखिए, कवक और शैवाल का संबंध सहजीवी होता है, यानी सिम्बायोटिक होता है। कवक जल, खनिज, लवण तथा विटामिन शैवाल को प्रदान करता है। कवक जो है कौन कौन से पदार्थ प्रदान करता है? जल, खनिज, लवण तथा विटामिन शैवाल को देता है या प्रदान करता है। और वहीं शैवाल, ध्यान रखिए दोस्तों, शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है कवक को प्रदान करता है। यानी शैवाल क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट निर्माण करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट को किसको प्रदान करता है? कवक को प्रदान करता है। इस प्रकार के संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। इस प्रकार का जो संबंध पाया जाता है ये हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट, लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लाइकेन शब्द का प्रयोग दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे पहले जो है थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था। नोट, लाइकेनोलॉजी लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाइकेन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत जो है लाइकेन का अध्ययन किया जाता है। लाइकेन के प्रकार क्या हैं? लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। ये 3 प्रकार के लाइकेन होते हैं। लाइकेन में जो प्रजनन का प्रकार होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। किसके द्वारा होता है? कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रकार के इसमें प्रजनन होता है। नेक्स्ट देखिए, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के संकेतक होते हैं? तो लाइकेन, ध्यान रखिए दोस्तों, वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है, वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर लाइकेन उगता नहीं है। नेक्स्ट, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, कॉर्टिकोल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहा जाता है तथा चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। यानी पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स तथा चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। किस प्रकार के लाइकेन को आर्कटिक प्रदेश में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी आर्कटिक प्रदेश के निवासी जो है किस प्रकार के लाइकेन का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं? तो रेनडियर मास या क्लिडोनिया नामक लाइकेन का प्रयोग जो है आर्कटिक प्रदेश के लोग जो है क्या करते हैं? भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने के लिए किस प्रकार के लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो आइसलैंड मास लाइकेन का प्रयोग जो है यूरोपवासी स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड में केक बनाने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, जापान के निवासी, ध्यान रखिए, ये भी बात ध्यान रखिए, जापान के निवासी एंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं तथा यही दक्षिण भारत में परमेलिया नामक लाइकन का प्रयोग जो है सालन, करी बनाने के रूप में करते हैं, करी बनाने में उपयोग करते हैं। किस प्रकार के लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अर्चिल, ये अर्चिल है, ध्यान रखिए, अर्चिन और लेकिनोरा नामक लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है। रोसेला नामक लाइकेन से किस प्रकार का पेपर प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लिटमस पेपर का हमें जो है जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, लोबेरिया, अर्बेनिया, रिमुलेला आदि लाइकेन का उपयोग जो है परफ्यूम बनाने में किया जाता है। किसमें?
इत्र बनाने यानी परफ्यूम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लोबेरिया, अर्बिनिया और रेमुनेला नामक लाइकेन का। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग जो है मिर्गी रोग की औषधि या दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, कौन सी? परमेलिया सेक्सटिलिस लाइकेन का प्रयोग जो है मिर्गी रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए औषधि बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से एंटीबायोटिक असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।